हाँ तो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी को आज की इस शानदार क्लास में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जय हिंद आप सभी को। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे आप अपने मिशन बोर्ड 2026 बैच का। तो दोस्तों, वो घड़ी आ चुकी है, वो समय अब आ चुका है। एक लाइन है ना, हो चुका है आगाज रन का, युग बदलने की तैयार, जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष है जारी। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये हमारा फिजिक्स का पहला क्लास है जिसमें मैं आप लोग को पूरा डिटेल बताऊंगा कि इस क्रैश कोर्स में मैं आपको क्या क्या दूंगा और कैसी पढ़ाई आगे रहेगी और आपका पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आप देखिएगा ये जो हम लोग का मंथ चल रहा है ये सितंबर माह चल रहा है, यानी हम लोग जो है वह लगभग 8 से 9 मंथ, यानी 9वां मंथ चल रहा है ना, हम लोग 8 से 9 मंथ जो है अपना समय गुजार चुके हैं। अब हम लोगों के पास बचा है सिर्फ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यानी लगभग वही 4 से 5 मंथ बचे हैं। इन्हीं 4 से 5 मंथों में हम लोगों को 12 की पढ़ाई करनी है। अब वो समय नहीं रह चुका है इधर उधर भटकने की, किसी की बातों से डिस्ट्रैक्ट होने की। अब वो समय नहीं रह चुका है मेरे प्यारे दोस्त। अब जो है अब अपनी तैयारी पर फोकस करें, अपने गोल पर फोकस करें। हमें 4 से 5 मंथ में एक अच्छी तैयारी करना है। अब आपको किसी की बातों से डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई डिस्ट्रैक्ट भी कर रहा है तो हमारे तरह आपके भी मन में एक विचार आनी चाहिए। एक लाइन कहा गया है, मुझको ना रोकिए ना ये नजराने दीजिए, मुझको ना रोकिए ना ये नजराने दीजिए, मेरा सफ़र अलग है प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मेरा सफ़र अलग है प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हार ही तो जाऊंगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हार ही तो जाऊंगा। मुझे मेरा किस्मत आजमाने दीजिए, मुझे मेरा किस्मत आजमाने दीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्त, आपको अब कोई डरने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा जो है 8 से 9 मंथ बर्बाद हो चुका है, समय गुजर चुका है। अब हमें सिर्फ 4 से 5 मंथ में भी तैयारी अच्छा करना है। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप डरिए नहीं, आपके साथ मैं मिलकर एक अच्छी तैयारी कराऊंगा, मेरा ये वादा है। आप अब डरिए नहीं, टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि तैयारी कराने की जिम्मेवारी अब हमारी होगी। अब आपको मैं ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी सेवा करने आ चुका हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्त, डरिए नहीं कि हम 4 से 5 मंथ में क्या कर पाएंगे, क्या 4 से 5 मंथ में हमारा सिलेबस होगा या नहीं होगा। मेरे प्यारे दोस्त, ये जिम्मेवारी हमारी है, हम आपको सिलेबस कवर कराऊंगा। देखिए, डरने से पढ़ाई नहीं होती है। अगर आप पहले ही डर जाओगे तो कहाँ से पढ़ाई होगी, क्योंकि एक लाइन है ना कि डर से पढ़ोगे तो किताबें बोझ लगेगी। अगर डर से पढ़ोगे तो किताबें बोझ लगेगी और शौक से पढ़ोगे तो ज्ञान की खोज लगेगी। माहौल और प्रेरणा से बदल जाती है सोच, और अगर डर ही मिट जाए तो पढ़ाई भी मौज लगने लग जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्त, अब आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। आइए देखते हैं हम लोग जो है ना इसमें क्या क्या मिलता है इस वीडियो में। तो ये जो है हमारा, पहले देख लीजिए, यहाँ पर आपको फुल सिलेबस के बारे में आपको बताऊंगा, आपको हम एग्जाम पैटर्न के बारे में समझाएंगे। मेरे प्यारे दोस्त, आज से आप मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि देखिए आज की मेहनत और कल की जीत। आपको आज मेहनत करना है और आपको एग्जाम में जीतना है, एग्जाम को फोड़ना है आपको। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं जितना पढ़ाऊँगा अगर आप उतना कवर कर लेते हैं, आपको फिजिक्स में 70/70 कोई नहीं रोक सकता है। बस आप हमारे तरह मेहनत कीजिएगा साथ साथ। तो आइए दोस्तों, समझते हैं आगे कुछ। ये है क्रैश कोर्स का स्लाइड, जिसमें आप लोग को इस YouTube चैनल पर यानी NSCC ऑनलाइन क्लासेस पर आपको मिलेगा 10th और 12th का वीडियो मिलेगा। किसका किसका मिलेगा? 10th और 12th का वीडियो आपको मिलेगा। आगे देखते हैं, हमारा अगला स्लाइड है, ये हमारे सभी टीम है। ये टीम नहीं, ये सोना है, सोना। आपको पढ़कर समझ में आ जाएगा।
ये कोई 18 कैरेट और 22 कैरेट का सोना नहीं है, ये शुद्ध सोना है, शुद्ध सोना। ये है शुद्ध सोना, यानी 24 कैरेट का सोना है। आपको आगे गते गते सभी टीचर से मुलाकात हो जाएगी और सभी टीचर से आपको पता चल जाएगा कि कैसे टीचर यहाँ पढ़ाते हैं। बोले ना, ये कोई 18 कैरेट और 22 कैरेट के नहीं है, ये प्योर सोना है 24 कैरेट का। देखते हैं अपने अगले स्लाइड पर। ये हमारा अभी फिलहाल शिक्षक दिवस मना था, उसका एक दृश्य है। ये मेरे दोस्त, ये देखिए हमारे टॉपर, ये ऑफलाइन के सभी टॉपर है। अब वो बारी आ चुकी है, अब ऑफलाइन के साथ साथ अब ऑनलाइन भी टॉपर इस कोचिंग से, इस संस्था से दिया जाएगा। आइए दोस्त आगे समझते हैं। अब बात आती है एग्जाम पैटर्न की। अब बात आती है एग्जाम पैटर्न की, जो आप लोग बिहार बोर्ड के 2026 के फाइनल एग्जाम में बैठोगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये जो एग्जाम पैटर्न होता है, ये एग्जाम से लगभग 1 से 1.5 मंथ पहले आती है। तो अभी तो 2026 के एग्जाम पैटर्न के बारे में हम लोगों को तो कुछ मालूम है ना, क्योंकि आया ना है, क्योंकि आता है लगभग 1 से 1.5 मंथ पहले। तो हम लोग फिलहाल जैसा कि 2025 में एग्जाम हुआ था, उससे समझ लेते हैं कि उस टाइम 2025 में एग्जाम पैटर्न क्या क्या था। तो मेरे प्यारे दोस्त, जो आपका फिजिक्स का सिलेबस है, आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं। फिजिक्स का जो सिलेबस है, ये जो है आपको 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। सॉरी दोस्तों, ये जो है 100 मार्क्स का फिजिक्स का एग्जाम होता है, जिसमें आप लोगों को 70 मार्क्स जो होता है, ये जो होता है ये थ्योरी होता है। ये जो 70 मार्क्स होता है ये थ्योरी होता है। अब बाकी जो यहाँ 30 मार्क्स बच गया, यही आपका क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है, जो कि आपके स्कूल, आपके कॉलेज पर डिपेंड करता है। प्रैक्टिकल बोले तो हिंदी में क्या बोला जाएगा, प्रायोगिक परीक्षा। जो कि मेरे प्यारे दोस्त, ये जो 30 नंबर का जो आपका एग्जाम होगा, ये हम नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि हमारे कोचिंग में, हमारे संस्था में लैब की व्यवस्था नहीं है। ये आपके 30 मार्क्स जो है आपके स्कूल, आपके कॉलेज पर डिपेंड करता है। बाकी ये जो 70 मार्क्स का है, ये 70 मार्क्स हम आपसे वादा करते हैं कि ये 70 मार्क्स की तैयारी हम करवाएंगे आपको। 70 में 70 आपको दिला कर ही रहेंगे, क्योंकि 2025 के एग्जाम में जो हमारे स्टूडेंट रहे हैं वो अच्छे से अच्छे नंबर लाए हैं। तो अब आपकी बारी है 70 में 70 लाने की। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये 70 मार्क्स का होता है थ्योरी, जिसमें 70 मार्क्स में ये 2 चीज़ बटा होता है। एक चीज़ बटा होता है आपको ऑब्जेक्टिव, क्या होता है, ऑब्जेक्टिव, और एक होता है सब्जेक्टिव। एक होता है ऑब्जेक्टिव और एक होता है सब्जेक्टिव। जो ऑब्जेक्टिव होता है आपको मिलेगा 70 क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव में आपको मिलेगा 70 क्वेश्चन, जिसमें आप लोगों को इस 70 में से मात्र 35 क्वेश्चन ही करना है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का। वही जो आपके मॉल में चलता है ना, बाई 1 गेट 1 फ्री, वही हाल आपके एग्जाम में भी है। 70 क्वेश्चन में से मात्र 35 क्वेश्चन करना है। 50% मात्र क्वेश्चन करना है। वही बाई 1 गेट 1 फ्री। आप मॉल में टी शर्ट खरीदते हैं ना, 2 गो टी शर्ट खरीदिए, 1 टी शर्ट खरीदिएगा तो 1 टी शर्ट फ्री मिलेगा। वही क्वेश्चन है, 70 क्वेश्चन रहेगा, आपको मात्र 35 क्वेश्चन करना है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो 35 क्वेश्चन 35 नंबर का, यानी आपको जो यहाँ होगा ये 35 मार्क्स का होगा। यहाँ 35 मार्क्स का हो जाएगा। और बाकी इधर जो सब्जेक्टिव बच गया, इस सब्जेक्टिव में आपको क्या मिलेगा, तो इस सब्जेक्टिव में होगा क्या चीज़, तो इस सब्जेक्टिव में होगा जिसमें आप लोगों को 20 क्वेश्चन मिलेगा। 20 क्वेश्चन मिलेगा। इस 20 क्वेश्चन में आपको 10 ही क्वेश्चन करना है, और एक क्वेश्चन जो होता है ये 2 नंबर का होता है, यानी 20 मार्क्स को आपको यहाँ मिल जाएगा। और इसमें से आपको 6 क्वेश्चन जो रहेगा वो लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, लॉन्ग क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन जो रहेगा आपको कितना मार्क्स का होगा, 6 लॉन्ग क्वेश्चन में से आपको मात्र 6 नहीं करना है, मात्र 3 ही करना है। कितना करना है, मात्र 3 क्वेश्चन करना है, मात्र 3 क्वेश्चन करना है। और एक क्वेश्चन जो है 5 नंबर का, यानी 3 क्वेश्चन कितना हो जाएगा, 15 मार्क्स का हो जाएगा। ये जो है 2025 का पैटर्न रह चुका है। हो सकता है 2026 में यही हो, और नहीं तो जब आएगी तो आपको बता दिया जाएगा। तो यहाँ से देखिए आपका नंबर कितना हुआ, क्या 70 मार्क्स हुआ,
तो देखिए जोड़ते हैं, यहाँ से 35 मार्क्स आपको मिल गया और 20 मार्क्स आपको यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन का मिल जाएगा और 15 मार्क्स ये हो जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन। 20, 15, 35, 35, 35, 70। ये आपसे मैं वादा करता हूँ, अगर मेरा पढ़ाया हुआ हर चीज़ आप कवर कर लेते हैं, आप 70 में 70 रहेंगे। बस आपको मेहनत करने की जरूरत है। अब आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। 4 से 5 मंथ में आपको तैयारी करना है। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है 2026 में। हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत चेंज हो, तो एग्जाम के समय आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। अब देखते हैं अगला चीज़ क्या है। अब आपको समझाते हैं कुछ। मेरे प्यारे दोस्तों, इसको समझने से पहले आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं और कुछ। मेरे प्यारे दोस्त, जब भी आप फिजिक्स पढ़ने बैठिए, आप अपने कॉपी पर जो लिखवाया गया, जो थ्योरी लिखवाया गया है, उसको याद मत कीजिए, क्योंकि साइंस है साइंस याद नहीं किया जाता है, समझा जाता है। फिजिक्स को पढ़ने से ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। फिजिक्स को पढ़ने से ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए मेरे प्यारे दोस्त, फिजिक्स में जो भी चीज़ें हैं, अगर आप अपने इन्वायरमेंट से जोड़ कर पढ़ते हैं, आप अपने वायुमंडल, अपने आसपास के सभी चीज़ों से जोड़ कर पढ़ते हैं, तो आपको फिजिक्स जो है ना आसान लगने लगेगी। अब वास्तव में फिजिक्स यही है, पूरा इन्वायरमेंट ही फिजिक्स है, पूरा इन्वायरमेंट फिजिक्स है। फिजिक्स के बिना सब कुछ अधूरा है, और फिजिक्स के बिना अधूरा है तो फिजिक्स मैथ के बिना अधूरा है। तो आइए दोस्तों समझते हैं भौतिकी क्या है। तो मेरे प्यारे दोस्त, भौतिकी है क्या? तो हमारे जो हिंदी मैथ संस्कृत है, ये सब मनुष्य जो है ना अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसका निर्माण किया। ये जो है ना हिंदी मैथ संस्कृति, ये मानव के आने के बाद आया, यानी मानव अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लाया, और ये मानव के साथ ख़त्म भी हो जाएंगे। लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो बायोलॉजी है, इस दुनिया में जब से जीव आया तब से है। फिजिक्स और केमिस्ट्री इस दुनिया में मानव के आने के पहले भी था और मानव के चले जाने के बाद भी रहेगा। कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ लोग जो है ना कहते हैं ना, जिसे मान लीजिए एक अनपढ़ व्यक्ति, हमको बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन मान समझाने के लिए कुछ भी हो, एक अनपढ़ व्यक्ति होता है, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है। अनपढ़ व्यक्ति क्या कहता है, गंगा जो है शंकर भगवान के जटाओं से निकलती है, और वही पढ़े लिखे व्यक्ति क्या कहता है, नहीं नहीं, गंगा जो है हिमालय के गंगोत्री से निकलती है। तो बस मेरे प्यारे भाई, बस इतना ही अंतर है, इतना ही फर्क है बस पढ़े लिखे व्यक्ति में और अनपढ़ व्यक्ति में। बस उसको मालूम ना है फिजिक्स। सूर्य एक अनपढ़ व्यक्ति के लिए भी निकलता है और एक पढ़े लिखे भी व्यक्ति को लिए निकलता है, लेकिन दोनों को समझने का तरीका अलग है। पढ़े लिखे व्यक्ति समझ जाता है कि सूर्य क्यों निकलता है, अनपढ़ व्यक्ति को पता नहीं है सूर्य क्यों निकलता है। मेरे प्यारे दोस्त, अब आपको कुछ एग्जाम्पल से समझाता हूँ फिजिक्स। आइए ना कुछ समझते हैं थोड़ा एग्जाम्पल। देखिए फिजिक्स को आप अपने सराउंडिंग से, अपने इन्वायरमेंट से जोड़ कर पढ़िएगा, बहुत मजा आएगा। इतना मजा आएगा कहिएगा मत। बस पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला बेहतरीन होनी चाहिए। आपसे सीधा से एक जनरल सा सवाल पूछ देंगे, आप साबुन से क्यों नहाते हैं? अब आप सभी में से कोई कह देगा मैल छुड़ाने के लिए। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आपको मैली छुड़ाना है तो आप साबुन से क्यों नहाते? आप सर्फ से नहाइए, सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, जो आप तो गली गली में चलता है 100 रुपये में 3 kg, 100 रुपये में 3 kg। नहीं, आप लोग फिजिक्स नहीं जानते हैं। आप लोग फिजिक्स पढ़ने के बाद आपको ये चीज़ें, आपका ये इसका कारण पता चल जाएगा। बस इतना ही अंतर है, पढ़े लिखे व्यक्ति को मालूम होता है और अनपढ़ व्यक्ति को मालूम ना होता है। अच्छा देखिए ना, आज के ज़माने में हम लोग लस्सी पी रहे हैं पाइप से। इस पाइप में, मान लीजिए ये पाइप है, इस पाइप में कितना भी लस्सी है पर से फेंकिए, इस पर नहीं आएगा। थोड़ा सोच के तो देखिए, हम लोग मुंह से ऐसे खींचते हैं तो लस्सी आ जाता है। कुछ तो बातें है, थोड़ा सा आप सोच के देखिए। लस्सी फेंक रहे हैं, नहीं आ रहा है, खींच रहे हैं, सर से ना मुंह में आ जा रहा है। अरे भाई, थोड़ा सा पाइप जो है ना लस्सी के ऊपर भी रखिएगा और जोर से खींचिएगा ना, ये लस्सी आपके मुंह में आ जाएगा। कुछ तो बातें है। ये सारा चीज़ आपको फिजिक्स पढ़ने के बाद ही आपकी बातें समझ में आ जाएगी। आपको एक और एग्जाम्पल बताता हूँ। अभी गर्मी के दिन चल रहा है, गर्मी के दिनों में देखिएगा रोड के किनारे किनारे सत्तू के दुकान वाले मिलेंगे आपको। उस सत्तू के दुकान पर जो है ना रेड कपड़ा रखे हैं। भाई, रेड कपड़ा के जगह पर कुछ और कलर के कपड़ा रख सकते हैं,
रेडी क्यों रखे हैं? उसका कारण है फिजिक्स। जब आप फिजिक्स पढ़ने लगिएगा आपको हर एक चीज का कारण पता चल जाएगा। आइए ना एक और एग्जाम्पल समझाते हैं आपको, समझिएगा। क्योंकि फिजिक्स एग्जाम्पल अपने वायुमंडल का लीजिए, इधर उधर का नहीं, अपने आसपास का लीजिए। फिजिक्स है क्या? तो हमारे आसपास के भौतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन ही क्या कहलाता है? भौतिकी कहलाता है। आपको देखिए ना, आपको हम जो है ना 35 या आप मान लीजिए 30 केजी का कोई सामान है, 30 केजी का सामान है, बोरा में बांधल है, आपको कहेंगे कि यहाँ से यहाँ तक लेकर जाइए, एकदम आप लेकर जा सकते हैं। लेकिन यही एक बड़ा आपको रजाई दे दे और कहे कि अब लेकर जाइए, नहीं जा पाएगा। कुछ तो बातें हैं। आप अपने साइकिल पर 2 लोगों को बैठाकर साइकिल खींच रहे हैं, आगे लेकर जा रहे हैं, लेकिन उसी साइकिल पर जब आपको एक बोरा बांध देंगे ना जिसमें 50 केजी 60 केजी का वजन हो, आपसे साइकिल नहीं चल पाएगी, साइकिल ऐसे ऐसे होने लगेगी। कुछ तो बातें हैं। तो यही सब चीज़ें हैं फिजिक्स में जो है ना, इन सभी चीज़ों को कारणों के बारे में पढ़ना है। फिजिक्स में हम लोग ये नहीं पढ़ते हैं ये चीज़ कैसे हुआ, हम लोग ये पढ़ते हैं ये चीज़ क्यों होगा, बस इतना ही अंतर है। आइए थोड़ा बहुत और एग्जाम्पल देख लेते हैं। और एग्जाम्पल क्या है? अच्छा समझिएगा, आप ये जो है ना एक 2 फीट का रास्ता है, 2 फीट का, क्या आप इस पर चल जाइएगा? तो सभी लोग जवाब देंगे हाँ हम चल पाएंगे, सभी लोग जवाब देंगे हाँ हम भी चल पाएंगे। लेकिन यही 2 फीट का रास्ता है, चलिए 2 फीट ना आपको 5 फीट देते हैं, लेकिन ये 5000 फीट ऊंचा, का ये आप चल पाइएगा? नहीं। और हमारा हाथ ना ऊंचा चौकेंगे, नहीं चौकेंगे, ये जो है ना वाइब्रेट करने लगेगा, हमारा से नहीं चला पाएगा। देखिए ना, आप अपने छत पर से 2 तला पर से ताकते आराम से ताकते, कोई आया है तो, लेकिन वही छत मान लीजिए 5 तला का हो, 10 तला का हो, 15 तला का हो, और अगर कोई व्यक्ति आया है आज झाँकना पड़े तो झाँक पाओगे? नहीं। है जो है ना हृदय, ये जो धड़कन है ये 72 से सीधे 82 हो जाएगा, नहीं आप झाँक पाओगे। हो सकता है इसे धो के ताकोगे, नहीं मन पाएगा, आप सूत जाओगे वही चीज। तो यही बातें हैं, इन सभी चीज़ों के कारणों के बारे में अध्ययन करना है फिजिक्स में। तो भौतिकी है क्या? तो हमारे आसपास के वातावरण के घटनाओं के बारे में अध्ययन करना ही भौतिकी कहलाता है। आगे सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेगा आगे। ये हमारा बस थोड़ा बहुत स्टार्ट था आपको बताना। अब आइए कुछ और देखते हैं आगे क्या रहने वाला है। अब रहने वाली है हमारा सिलेबस। हम लोगों का सिलेबस क्या है? सिलेबस है क्या? तो देखिए ये चैप्टर है हमारा, जो पहला चैप्टर है ये स्थिर वैद्युतिकी है, जो कि आपको एग्जाम में 8 नंबर को देखने को मिलेंगे। दूसरा चैप्टर है विद्युत धारा, जो कि 7 नंबर को दिखाई देगा आपको एग्जाम में। तीसरा है, ये मेरे भाई चैप्टर नहीं है, ये यूनिट है, यूनिट। आगे इसको अलग अलग भागों में तोड़ देंगे। आगे धारा के चुंबकीय प्रभाव, जो कि 8 नंबर का है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा, ये भी 8 नंबर का है। विद्युत चुंबकीय तरंग, ये जो है 3 मार्क्स का है। आगे है प्रकाशिकी ऑप्टिक्स, जो कि 12 क्लास के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि देख लीजिए नंबर से 14 मार्क्स का है। आगे है ये विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, 4 नंबर का है। और आगे है परमाणु और नाभिक, ये जो है 6 नंबर का है। और जो इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है ये 6 नंबर का ये है। और जो है इलेक्ट्रॉनिक यंत्र और संचार की व्यवस्था, ये भी क्या है? 6 नंबर का है। ये मेरे दोस्त ये चैप्टर नहीं है, ये यूनिट है, यूनिट। ये 10 यूनिट है। आपके 12 क्लास में कितने यूनिट है? 10 यूनिट है। अब इस 10 यूनिट को अलग अलग चैप्टर में तोड़ दिया जाएगा। आइए देखते हैं अलग अलग चैप्टर में। अब देखिए, अब आपको चैप्टर दिखा रहे हैं अध्याय नंबर 1, जिसका नाम है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। इस चैप्टर में आपको हम आवेश के बारे में पढ़ाएंगे, विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। इसी चैप्टर में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सभी के बारे में, आवेश के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। कूलॉम्स लॉ, विद्युत फ्लक्स, गाउस नियम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। अगला है स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता, इसी में पढ़ेंगे। कोई भी चीज को आवेश धारण करने की क्षमता क्या है, धारिता के बारे में। जैसे ये तार है ना, तार, ये जो तार इसमें गया है, ये तार, ये पतला तार है, इसमें आवेश धारण करने की क्षमता कितनी है। सभी तारों की अपनी अलग अलग कैपेसिटी होती है, तो इसका अलग कैपेसिटी होगा, दूसरा तार होगा उसका अलग कैपेसिटी होगा। जानते हैं ना, ये बल्ब जलाने के लिए अलग तार होता है, ये बोले पंखा चलाने के लिए अलग तार होता है, हीटर चलाने के लिए अलग तार होता है, एसी चलाने के लिए अलग अलग तार होता है। वही कैपेसिटी के बारे में पढ़ेंगे, धारिता के बारे में पढ़ेंगे। इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कंडेंसर कैपेसिटर के बारे में।
जो आपके घरों में पंखा होता है ना, उस पंखा में एक कंडेंसर लगा होता है जिसके मदद से पंखा चलता है। अगर वास्तव में वो नहीं रहे, पंखा नहीं चल पाएगा, क्योंकि पंखा को चलने के लिए कम से कम 500 से 600 वोल्ट की जरूरत है, और हम लोग के घर में आता है बस मात्र 220 से 240 वोल्ट। पंखा क्या चल पाएगा? नहीं, एकदम नहीं चल पाएगा। तो कंडेंसर क्या करता है? वो एनर्जी को स्टोर करता है और स्टोर करके रखता है। जैसे पंखा का स्विच ऑन करते हैं, वो एनर्जी पूरा जो कंडेंसर है ना, वो अपना पूरा एनर्जी पंखा को देता है अचानक, और अचानक पंखा गोले गोले पूरा घूमने लगता है। फिर उसके बाद पंखा जो है चलने लगता है। बस कंडेंसर का इतना ही काम है, पंखा को स्टार्ट में चला देना। बाकी उसके बाद कंडेंसर को आप निकाल भी दीजिएगा, वो पंखा चलता ही रहेगा गोले गोले। लेकिन जनरली हम लोग निकालेंगे थोड़े। तो यही इस चैप्टर में पढ़ेंगे। विद्युत धारा, विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे। जो आपके घरों में जो लाइन आता है ना, वो विद्युत धारा, कितना धारा आ रहा है, कितना एम्पियर का आ रहा है। अगला अध्याय 4 है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। इसमें हम लोग गतिमान आवेश के बारे में पढ़ेंगे। अगला चैप्टर 5 है चुंबकत्व एवं द्रव्य। इसमें चुंबक के बारे में पढ़ेंगे। आपको चुंबक के बारे में पढ़ेंगे। कोई कहता है ना कि पृथ्वी एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है, क्यों? क्योंकि पृथ्वी के अंदर एक बहुत बड़ा चुंबक है। मेरे प्यारे दोस्त, ये गलत जवाब है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर चुंबक रह ही नहीं सकता है ठोस अवस्था में। क्योंकि हाल ही में रूस यानी रूस जो था ना 2004 ईस्वी में, ये साबित कर दिया कि पृथ्वी के अंदर नीचे बहुत गर्भ में कोई ठोस अवस्था में रह ही नहीं सकता है, वो पिघल जाएगा। उसमें जो है द्रव अवस्था में रहते हैं, तो इसमें चुंबक आ कहाँ से जाएगा? तो आपके सारी चीज़ों को दूर कर दूंगा। आपके सारे गलत कॉन्सेप्ट जो आप समझे हैं, सारी चीज़ों को दूर कर देंगे। आगे चैप्टर में सारा चीज़ मिलेगा, लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाएंगे। अब है विद्युत धारा के चुंबकीय, क्या है चैप्टर 6, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसी पढ़ेंगे। स्व प्रेरण, अन्योन्य प्रेरण, फैराडे लॉ, इसी में पढ़ेंगे। आगे प्रत्यावर्ती धारा, जो आपके घरों में लाइन आती है एसी, अल्टरनेट करंट, उसके बारे में पढ़ेंगे। विद्युत चुंबकीय तरंग 8वां चैप्टर, जो कि आपको 11 क्लास में हम पढ़ा चुके हैं। आपको केमिस्ट्री वाले टीचर भी पढ़ा चुके हैं। ये 8 चैप्टर, ये जो है ना हमारा एनसीईआरटी बुक नंबर 1 है। एनसीईआरटी बुक नंबर 1 है। आपको बता देते हैं 12 क्लास में 2 किताबें पढ़नी है। तो हमारा दूसरा किताब आइए समझ लेते हैं कहाँ है। दूसरा चैप्टर यहाँ से है, अध्याय नंबर 9। क्या है? किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र। और अध्याय 10 है, यह है तरंग प्रकाशिकी। ये दोनों चैप्टर मिला के आपको 14 मार्क्स का पूछे जाएंगे। 12 क्लास का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कुछ पढ़िए चाहे मत पढ़िए, ये जो चैप्टर 9 है और 10 पढ़ लीजिए, क्योंकि कंपटीशन में भी बहुत ज़्यादा आता है, कहना ना है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 9 और 10 चैप्टर। अगला चैप्टर है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, यानी विकिरण का दोहरा चरित्र। सबका अपना अपना दोहरा चरित्र है, इसलिए प्रकाश का भी अपना अलग चरित्र है, अलग अलग। यहाँ कुछ अलग चरित्र दिखाएगा, दूसरे जगह अलग चरित्र दिखाएगा। कोई व्यक्ति होता है ना, वो भी यहाँ कुछ और बोलेगा, वहाँ कुछ और बोलेगा, यानी सबका अपना अलग अलग ड्यूअल प्रभाव है, दोहरा प्रभाव है। अगला चैप्टर है 12 नंबर परमाणु। परमाणु के बारे में पढ़ेंगे। इसी में आपको डाल्टन का, रदरफोर्ड के बारे में आपको बताएंगे कि महर्षि कनाद कौन थे, डाल्टन के कौन थे, वैश्विक स्तर पर किसने बताया, हमारे जो इंडिया में जो है भारत में सबसे पहले कौन बताया। इस सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। नाभिक के बारे में पढ़ेंगे। नाभिक के अंदर क्या क्या होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, क्या क्या होता है, ये सारा चीज़, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ क्या बोलेंगे। आगे चैप्टर 14 है अर्धचालक, इलेक्ट्रॉनिकी पदार्थ, युक्तियाँ तथा सरल परिपथ। इसी में पढ़ेंगे। आपको पढ़ाएंगे लॉजिक गेट। बस 1 दिन का क्लास है, आपको 1 दिन के क्लास में हम 5 नंबर दिला कर रहेंगे। आइएगा जब इस चैप्टर पढ़ाएंगे तो। यह है अगला अध्याय है संचार व्यवस्था। संचार व्यवस्था में अभी आपको मैं पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन ना, ये आप अभी वीडियो देख रहे हैं, ये संचार के माध्यम से ही देख रहे हैं। अगर ये संचार ना होती, अगर ये इंटरनेट ना होता, तो क्या आप हमको देख सकते थे ऑनलाइन? क्या मैं आपको पढ़ा सकता था? नहीं। तो संचार व्यवस्था के कारण ही हम लोग जो है ना इंटरनेट के माध्यम से ही आज हम लोग बहुत आगे जा चुके हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, इतना ही है आज की बातें, यही सारा चीज़ है मेरे प्यारे दोस्त। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। शेयर कीजिए, एकदम रेल के शेयर कीजिए। अगर आपको समझ में आया हो तो मेरे प्यारे दोस्त, अब अगला वीडियो में हम लोग अगला चैप्टर यानी पहला चैप्टर का पहला लेक्चर के साथ मिलेंगे। आप लोग तैयार रहिएगा अगले वीडियो के लिए।
तो जय हिंद मेरे प्यारे दोस्त, धन्यवाद। कितना मिनट का हुआ हो?